नमस्कार साथियों, मैं किरण सेन एक बार फिर आप लोगों के सामने गोल्डन टेस्ट सीरीज़ की सेकंड मॉडल पेपर लेकर आई हूँ, जिसमें संस्कृत व्याकरण से संबंधित प्रश्न हैं जो रीट प्री वालों के लिए, रीट मेंस के लिए, सेकंड ग्रेड के लिए इम्पोर्टेंट है। इस मॉडल पेपर में 30 प्रश्न हैं, जिसमें संस्कृत व्याकरण और शिक्षण विधियों से संबंधित प्रश्न हैं। तो अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर ले, ताकि आप लोगों को ऐसे ही मॉडल पेपर आगे से आगे मिलते रहें। तो चलिए शुरू करते हैं गोल्डन टेस्ट सीरीज़ सेकंड। इसमें पहले गद्यांश है, जिसमें 1 से 4 तक के जो प्रश्न हैं वो इस गद्यांश पर आधारित है। बाकी आगे व्याकरण से संबंधित प्रश्न ही हैं। तो सबसे पहले गद्यांश शुरू करते हैं। आचार्य है परमो धर्म है, नरः आचरात आयु कीर्ति श्रियम च लभते, मातरम पीतरम आचार्य च पूर्वमेव उत्थाय अभिवादयेत, सदा संध्याम उपासित ब्राह्मे मुहूर्ते बुध्यते, न च अपर रात्रम अधीत्य पुनः संविशेत, गुरो उत्थानम चरमम सन्निवेशम, न च गुरुन् त्वमिति ब्रूयात् सभ्य स्यात्, न उच्चे हसेत न दन्ते नखलो मानि छिदियात, न अति द्रुतम न अति विलंबितम च न जल्पम न हसन परम तन्मना भुंजित, वयो अनुरूपम वर्ष वेशम कुर्यात, नरो व नारी वा सदाचार समेत वर्णाश्रम धर्मम नित्यम। इस गद्यांश के बाद देखिए पहला प्रश्न है, उत्थाय इत्यत्र प्रकृति प्रत्योस्त है। उत्थाय इस शब्द का प्रकृति और प्रत्यय बताना है। तो इसमें उद उपसर्ग है, स्था धातु है इसमें, और लियप प्रत्यय है। लप प्रत्यय का प्रयोग कब किया जाता है? जब धातु से पहले कोई उपसर्ग हो और बाद में यह हो, तो उस शब्द में लियप प्रत्यय होता है। तो पहले वाले प्रश्न का जो आंसर है वो पहला ऑप्शन राइट होगा, उद प्लस स्था प्लस लिप। सेकंड है वयो अनुरूपम अश्य संधि विच्छेद वर्तते। वयो अनुरूपम इसमें संधि विच्छेद है, तो इसमें संधि होगी वयस वयस धन अनुरूपम। इसमें वयस मूल शब्द है और अनुरूपम बाद में शब्द जुड़ा है। क्वेश्चन नंबर 3, इस क्वेश्चन नंबर 2 में जो आंसर राइट होगा वो होगा सेकंड ऑप्शन, वयस प्लस अनुरूपम। क्वेश्चन नंबर 3, उपसर्ग है नास्ति ई है। तो यहाँ जो ऑप्शन दिए हुए हैं इसमें सभी उपसर्ग है। देखिए अभिवादयेत, तो इसमें अभि उपसर्ग है, समविषेतम में सम उपसर्ग है, उपासित में उप उपसर्ग है, और अनुरूपम में अनु उपसर्ग है। तो इसमें सारे ऑप्शन राइट होंगे, तो इसमें कोई एक ऑप्शन गलत नहीं है। क्वेश्चन नंबर 4, अनुरूपम इत्यत्र समासः वर्तते। अनुरूपम इसमें समास है, तो अवयव भाव तत्पुरुष, प्रादित तत्पुरुष, न्यास तत्पुरुष। तो इसमें जो समास है वो होगा अवयव भाव समास, क्योंकि शब्द से पहले अगर अवयव का प्रयोग होता है तो वो अवयव भाव समास होता है। क्वेश्चन नंबर 5, भक्त है ईश्वरम जपति अश्य वाच्य परिवर्तनम कुरुत। भक्त है ईश्वरम जपति, इसका वाच्य परिवर्तन करना है। तो मैंने फर्स्ट वाले मॉडल पेपर में बताया था कि भक्त जब प्रथमा विभक्ति है तो उसको तृतीय विभक्ति में बदलना है। तो भक्त की तृतीय विभक्ति होती है राम की, जैसे रामेन, वैसे ही भक्त की भक्तेन, भक्तेन ईश्वरम, इसमें प्रथमा विभक्ति का प्रयोग होगा। तो ईश्वरम की प्रथमा ईश्वर है, और जो धातु रूप है उसमें आत्मनेपदी का रूप आएगा, तो जप्यते, भक्तेन ईश्वर है जप्यते। तो इसमें जो ऑप्शन राइट होगा वो होगा फर्स्ट, भक्तेन ईश्वर है जप्यते। अब देखिए आगे जो प्रश्न है, श्लोक दिया हुआ उसमें 6 से 9 तक के जो प्रश्न हैं वो इस श्लोक पर आधारित है। तो देखिए इसमें
साम्राज्य अकबरेण यत् उच्चारणयोः शिष्यं त्वम् अङ्गीकृतं तत् सेनापति अम्बरेश्वर जगति व्याख्यातमानेन च राजस्थान निवासिनो अपि बहुशो धन्या बभूवुः जनाः ये के तत् चारणा बिंद कृपया ज्ञानार्जनम लेभिरेः। इसमें क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, ये चरणयोः इत्यत्र संधि वर्तते। जब 2 बार च आ रहा हो, साधारण सी पहचान जिसको मैं कह सकती हूँ कि जब भी 2 बार च आ जाए तो उसमें चर्त्व संधि होती है। तो इसमें ऑप्शन सेकंड ऑप्शन राइट होगा, चर्त्व व्यंजन संधि का रूप है, और जब 2 बार च आ जाए तो उसमें चर्त्व संधि होती है। क्वेश्चन नंबर 7, चरणारविंद इत्यत्र समासः वर्तते। चरणारविंद, चरण अरविंद, अरविंद यानी कमल, चरण कैसे हैं, कमल के समान है। तो इसमें कौन सा जो समास होगा वो देखिए, पहला कर्मधारय समास। क्वेश्चन नंबर 8, श्लोके अस्मिन् छंदः वर्तते। इस श्लोक में छंद कौन सा है? तो छंद के लिए हमें काउंट करना पड़ेगा इनको कि कितने वर्ण हैं। तो जैसे लास्ट वाली लाइन को देखते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 और 19। तो 19 वर्णों वाला जो छंद होता है वो होता है शार्दुल विक्रीडितम। तो इस श्लोक में शार्दुल विक्रीडितम छंद है। क्वेश्चन नंबर 9, श्लोकस्य अंतिम पंक्तियों अलंकारः वर्तते। श्लोक के अंतिम पंक्ति में अलंकार कौन सा है? तो यहाँ पर अलंकार होगा रूपक अलंकार। क्वेश्चन नंबर 10, ओकारस्य उच्चारण स्थानम वर्तते। ओकार का उच्चारण स्थान कौन सा होगा? तो ओकार जो है, ओ जो स्वर है वो मिलकर बनता है ए और ऊ के मेल से। ए और ऊ को जब हम मिलाते हैं तो ओ स्वर बनता है। अब अकुह विसर्जनीय नाम कंठ है। इसके आधार पर ए का जो उच्चारण स्थान है वो है कंठ, और ऊ का उच्चारण स्थान होता है ओष्ठ। तो कंठोष्टम, कंठ और ओष्ठ दोनों को मिलाएंगे तो कंठोष्टम इसका सही आंसर होगा। आगे वाला क्वेश्चन देखें, क्रोधो ही शत्रु नराणाम रिक्त स्थाने पदम शाद। इस सूक्ति में कौन सा शब्द आएगा? क्रोध ही मनुष्य का पहला प्रथम शत्रु है। तो इसमें जो आंसर होगा वो होगा पहला प्रथमो नराणाम। क्रोधो ही शत्रु प्रथमो नराणाम, मनुष्य का पहला शत्रु क्रोध है। क्वेश्चन नंबर 12, शुद्ध वाक्यम वर्तते। शुद्ध वाक्य कौन सा है? तो देखिए, पहला है ऑप्शन, बालक है आचार्यात प्रश्नम पृच्छति। बालक आचार्य से प्रश्न पूछता है। पुत्र है मातुः रोटिकाम याचते। पुत्र माता से रोटी मांगता है। पशुपालक है गाम दुग्धम दोग्धी। पशुपालक गाय का दूध दोहता है। 4 है मोहन है जयपुरात बस यानम नयति। तो इन चारों ऑप्शन में सही कौन सा है? तो यहाँ पे जो राइट ऑप्शन होगा वो होगा थर्ड। कैसे? तो देखिए, बालक है आचार्यात प्रश्नम पृच्छति। पृच्छ धातु के योग में द्वितीय विभक्ति आती है। सेकंड है मातु, पुत्र है मातुम रोटिका याचते। मांगने के अर्थ में याच धातु के योग में चतुर्थी विभक्ति आती है। 4 है मोहन जयपुरात बस यानम नयति। जब नी धातु आती है तो उसमें द्वितीय विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। और थर्ड ऑप्शन राइट इसलिए हुआ क्योंकि दू है याच, तो दू है जो धातु होती है उसमें द्वितीय विभक्ति का प्रयोग किया जाता है, इसलिए यहाँ पर थर्ड ऑप्शन राइट हुआ। पशुपालक है गाम दुग्धम दोग्धी। आगे देखिए, क्वेश्चन नंबर 13, 3:20 हो रहे हैं। कृते संस्कृत पदम वर्तते। इसके लिए संस्कृत पद कौन सा होगा? तो 3:20 इसके लिए होगा सही ऑप्शन राइट। पहला ऑप्शन देखिए, विंशति निमेषाधिक त्रिवादनम। त्रिवादनम यानी 3:20 निमेषाधिक।
3:20 अधिक, 3:20 अधिक यानी 3:20 हुए। सेकेंड ऑप्शन देखो, सपाद त्रिवादनम, त्रिवादनम में 3 सपाद यानी 15 मिनट, तो 3:15 अगर होते हैं तो सेकेंड ऑप्शन राइट होगा। थर्ड ऑप्शन है पादोन त्रिवादनम, 3:15 कम, विंशत्युत्तर द्विवादनम, 2:20। क्वेश्चन नंबर 14, माहेश्वर सूत्रेषु इत संज्ञकाः व्यंजन वर्णाः सन्ति। माहेश्वर सूत्रों में इत संज्ञक व्यंजन वर्ण कितने होते हैं? तो माहेश्वर सूत्र जो है 14 माहेश्वर सूत्र होते हैं, उसमें हर एक में जो पीछे वाला जो वर्ण होता है वो व्यंजन वर्ण इत संज्ञक होता है, तो इस हिसाब से 14 होने चाहिए। लेकिन जब ल और हृणय वाला जो प्रत्याहार होता है उसमें ल, अगर मैं आपको कहूँ कि माहेश्वर सूत्र जैसे कि माहेश्वर सूत्र देखिए, देखो अ ई उ हृणय, री 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 क, ए ओ ंग, आई आओ च, ल हृणय। तो ये पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा और 5वें नंबर का जो माहेश्वर सूत्र है उसमें जो ये ल है इसमें ए की इत संज्ञा होती है, इसलिए ये जो वर्ण है ल वो इत संज्ञक वर्ण है। तो 14 है माहेश्वर सूत्रों के लास्ट वाले वर्ण, 14 वो हो गए और एक ये 15 है, तो इसमें कितने व्यंजन वर्णों की इत संज्ञा होती है? तो 15 व्यंजन वर्णों की इत संज्ञा होती है। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 15, बालिका अध्यापक से पढ़ती है, संस्कृत अनुवाद है विधेय। बालिका अध्यापक से पढ़ती है, तो जिससे नियम पूर्वक विद्या पढ़ी जाए उसमें पंचमी विभक्ति होती है, तो इसका आंसर होगा बालिका अध्यापकात पठती। बालिका अध्यापक से पढ़ती है, जिससे नियम पूर्वक विद्या पढ़ी जाए उसमें पंचमी विभक्ति का प्रयोग किया जाता है, तो इसमें थर्ड ऑप्शन राइट होगा। क्वेश्चन नंबर 16, नवीना शिक्षा नीति अनुसारेण परीक्षायाः कृते राष्ट्रीय आंकलन केंद्रम भवेत्। नवीन शिक्षा नीति के अनुसार परीक्षा के लिए राष्ट्रीय आकलन केंद्र होता है अभी होगा परख। क्वेश्चन नंबर 17, छात्राणाम लघु समूहे अल्पकालम एवं शिक्षणम वर्तते। छात्रों के लघु समूह में कम समय के लिए शिक्षण जो उपयोगी होता है वो होता है सूक्ष्म शिक्षण, माइक्रो टीचिंग जिसको हम कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 18, भंडाकर विधे प्रथमम सोपानम वर्तते। भंडाकर विधि जो है वो एक व्याकरण विधि है, तो व्याकरण ज्ञानम सेकेंड ऑप्शन राइट होगा। क्वेश्चन नंबर 19, व्याकरण से परंपरागत है औपचारिक विधि नास्ति। व्याकरण की परंपरागत औपचारिक विधि नहीं है, तो इसमें राइट आंसर होगा भाषा संसर्ग विधि। क्वेश्चन नंबर 20, विहस्य इति पदस्य काठिन्य निवारणम स्यात्। विहस्य इस पद का कठिनता का निवारण किससे करेंगे? तो इसका होगा राइट आंसर प्रत्यक्ष अभिनयन। क्वेश्चन नंबर 21, विचार विश्लेषणात्मक सौंदर्य अनुभूति प्रश्नाः क्रमशः भवन्ति। विचार विश्लेषणात्मक और सौंदर्य की अनुभूति से संबंधित प्रश्न होते हैं, तो इसका राइट आंसर होगा गद्य पद्यो। गद्य और पद्य में फर्स्ट ऑप्शन राइट होगा। प्रथम अन्वय वर्तते, प्रथम अन्वय होता है, प्रथम अन्वय है दंडान्वय, फर्स्ट ऑप्शन राइट होगा, इसमें भी दंडान्वय विधि। चरित्र चित्रण संबंधित है प्रश्नाः भवन्ति अत्र। चरित्र चित्रण से संबंधित प्रश्न होते हैं, तो वो होते हैं नाटक में। क्वेश्चन नंबर 24, सर्वथा अग्राह्य अनुवाद है वर्तते। सर्वथा अग्राह्य अनुवाद है तो अक्षरशो अनुवाद है। क्वेश्चन नंबर 25, स्वतंत्र अनुकरण विधि वर्तते। स्वतंत्र अनुकरण विधि जो है वो किस में होती है? तो स्वतंत्र अनुकरण विधि लेखन में, लेखनस्य। क्वेश्चन नंबर 26, प्रश्न उद्देश्ययोः असत्य मेलनम वर्तते। प्रश्न के उद्देश्य से असत्य मेल है, तो वो होगा अन्वेषणात्
प्रधान प्रश्नः अभिव्यक्ति। प्रस्तावना, देखो फर्स्ट ऑप्शन है प्रस्तावना प्रश्न, वो पूरे ज्ञान पर आधारित होते हैं। प्रवाह कौशल प्रश्न वो निरंतरता पर। श्याम पट्ट प्रश्न वो लेखन कौशल के विकास के लिए होते हैं। तो थर्ड ऑप्शन इसमें राइट होगा। क्वेश्चन नंबर 27, विश्वसनीय परीक्षा वर्तते। विश्वसनीय परीक्षा जो होती है वो होती है वस्तुनिष्ठ परीक्षा। क्वेश्चन नंबर 28, दृश्य श्रव्य साधनम न वर्तते। दृश्य और श्रव्य साधन नहीं है तो वो है दूरदर्शन है, दिखता है और सुनाई भी देता है। संगणक यानी कंप्यूटर में, चलचित्र में भी होता है। भाषा पंजिका जो है वो दृश्य श्रव्य साधन नहीं है। क्वेश्चन नंबर 29, पाठ्य पुस्तक विषय असत्य कथनम वर्तते। पाठ्य पुस्तक से संबंधित असत्य कथन है। तो देखिए इसमें ऑप्शन होगा, पहला देखो, पाठ्य पुस्तकम साधनम वर्तते न तो साध्यम। पाठ्य पुस्तक साधन है न कि साध्य है। पाठ्य पुस्तक, सेकंड ऑप्शन है, पाठ्य पुस्तकम स्मरणस्य प्रबलम साधनम। पाठ्य पुस्तक याद करने के प्रबल साधन है। क्वेश्चन नंबर ऑप्शन 3, कक्षायाः अवलंबनम पाठ्य पुस्तकम वर्तते। कक्षा में पाठ्य पुस्तक उपयोगी होती है। क्वेश्चन नंबर 4, पाठ्य पुस्तकम गृह कार्य सुविधा घातकम भवति। पाठ्य पुस्तक गृह कार्य में सुविधा घातक होती है। तो ये 4 ऑप्शन जो है वो गलत होगा। 4 ऑप्शन असत्य है। क्वेश्चन नंबर 30, शिक्षण यंत्राणाम निर्माणम भवति। शिक्षण यंत्रों के निर्माण होता है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो है नियोजित अध्ययन विधिना। सेकंड ऑप्शन इसका राइट होगा, नियोजित अध्ययन विधिना। तो यह मॉडल पेपर 2 कंप्लीट हुआ। इसी तरह के मॉडल पेपर के लिए हमें हमारे चैनल को ज़रूर फॉलो